हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। कह रहा है हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, 2020 में पूछा गया था। देखिए, पूछ रहा है कौन सा धातु है जो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करता है। ये कॉपर आपका नहीं करता, वहाँ के बाद ये आयरन, जिंक और मैग्नीशियम, ये तीनों हाइड्रोजन आयन गैस को मुक्त करता है, लेकिन ये कॉपर नहीं करता है। दूसरा है पिटवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो इसमें 0.2 यानी 0.02% पाया जाता है। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। ये पीवी का है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं सारा का सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। उजले अवक्षेप का अणुसूत्र बतलाना है, तो इसका NH2 इंटू Cl2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है जब FeOH घोल 3 में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो देखिए, तो उसमें जो होता है FeOH का होल 3 यह अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नेसलर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है। तो ये आपका पोटेशियम आयोडीन यानी Ki आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है। तो ये आपका HgNO3 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार 2018 और 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है। पूछ रहा है अनुचुंबकीय है, तो Zn2+ का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तो यह मैग्नीशियम आपका नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इस चैनल पर जो पहली बार है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं सभी स्टूडेंट, लाइक अवश्य कीजिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। कह रहा है प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, तो मैग्नीशियम आपका नहीं है। अगला है भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है आपका सिलिकॉन है। ठीक है, सिलिकॉन Si। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। पूछ रहे हैं क्षारीय भूमिज तत्व कौन है, तो सोडियम आपका क्या हो जाएगा, क्षारीय भूमिज तत्व। और किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, बताइए। तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है। कि निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, यानी इसमें किस धातु का घनत्व है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बतलाइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी डी के साथ जा रहे हैं Hg आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है। किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था जो है सबसे अधिक होती है, यानी इनमें से निम्न इन चारों में से किसका ऑक्सीकरण अवस्था है जो सबसे अधिक है। तो OS का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी ओसियम आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से द्रव धातु कौन सा तत्व है। पूछ रहा है इनमें से निम्न में से द्रव धातु कौन सा तत्व है, इनमें से बतलाना है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी सी के साथ जा रहे हैं Hg, बिल्कुल पारा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम है। पूछ रहा है किस धातु का क्वथनांक है जो कि न्यूनतम है, तो Hg का ही होता है, यानी पारा का। निम्न में से किस धातु का घनत्व न्यूनतम अथवा सबसे कम होता है। न्यूनतम अथवा सबसे कम होता है Sc का होता है। ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा, सीजियम का। अगला है डी कक्षकों के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह कौन है। डी कक्षकों के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह कौन है। Cr3+ CO2+ आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित आयनों में D6 आयन का उदाहरण कौन है। D6 आयन का उदाहरण कौन है। CO3+ हो जाएगा आपका सही उत्तर, CO3+। अगला देखिए, समान चुंबकीय आघूर्ण
वाले समूह कौन है? समान चुंबकीय आघूर्ण वाले समूह इनमें से कौन है? Ti3+ V4+ आपका सही उत्तर हो जाएगा। कॉपर सदस्य पूछ रहा है, कॉपर यह सदस्य है, यह प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में घनत्व में वृद्धि होती है। तो इसमें जो घनत्व में वृद्धि होती है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में घनत्व में वृद्धि पूछ रहा है, तो यह होता है SC से Ni तक में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला है Ln+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतलाना है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा आपका सही जवाब। लेंथेनाइड जिसकी +2 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्य है, तो कौन है इनमें से सही जवाब आपका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी डी के साथ जा रहे हैं EU का, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। घंटा धातु मिश्र धातु है, यानी बेल मेंटल यानी कि घंटा धातु, यह मिश्र धातु किसका है? तो यह है आपका कॉपर और टीन का, यानी कि Cu+Sn का। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्धियों के रूप में पाया जाता है? मुख्य अशुद्धियों के रूप में पाया जाता है, वह है आपका ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट। लेंथेनाइड की समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है, पूछ रहा है लेंथेनाइडों की समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ये +3 होता है, याद रखिएगा। एक्टिनाइडों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, देखिए एक्टिनाइड में आपका +6 होता है और लेंथेनाइड में +3, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक्टिनाइड श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व कौन है? तो यह आपका Am हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका परायूरेनिक। क्या है? परायूरेनिक तत्व निम्न में से कौन सा है? परायूरेनिक तत्व निम्न में से कौन सा तत्व है? तो ये आपका Pu हो जाएगा। ठीक है, Pu आपका सही जवाब हो जाएगा। Ce के अलावा अन्य लेंथेनाइड तत्वों के कौन ऑक्सीकरण अवस्था अस्थाई है? पूछ रहा है अस्थाई है, तो ये +3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाए, ढलवा लोहा में बतलाना है कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा, तो 0.4% यानी 0.04% यानी कि 4% पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से Mn की यानी मैग्नीज की आयनिक त्रिज्या किस में सबसे कम होती है? यानी 4 ऑप्शन में से किसमें मैग्नीज की आयनिक त्रिज्या सबसे कम होती है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? KMnO4 में हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। Sc3Ti+4 तथा Zn+2 का चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो देखिए ये चुंबकीय आघूर्ण इसका 0 होता है। आप सभी बोलते हैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लाइए, ठीक है, तो देखिए सभी क्वेश्चन कराएंगे, हार्ड और सिंपल सभी क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा अपन देख लीजिएगा। ठीक है, संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियाँ, अब बतलाइए, इसमें अभी पूछ रहा है संक्रमण तत्वों की कुल ज्ञात श्रेणियाँ कितनी है, बतलाइए। तो इसमें कुल ज्ञात श्रेणी 3 हो जाएगा, और ऑर्गेनिक का भी वीडियो आएगा इसके बाद वहीं बार। ठीक है, संक्रमण धातुओं की पूर्ण श्रेणियां होती है, संक्रमण धातुओं की पूर्ण श्रेणियां होती है, तो इसकी पूर्ण श्रेणियां होती है +3 यानी 3 होता है इसका। निम्नलिखित में से कौन से तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं? इनमें से कौन सा तत्व है जो परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा, क्या हो जाएगा आपका? वर्ग संख्या 18 के तत्व ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, वर्ग 18 के तत्व। अगला है 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद हैं। 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद कौन कौन से धातुएं हैं? तो ये आपका है Cr+Cu आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है? परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है, कौन सा तत्व? ये Zn हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होगा? इनमें से कौन सा युग्म हो जाएगा आपका? देखिए Sc3+ Ti4+ V3+ Cui+ Zn2+, इन सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी आपका क्या है? रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, कॉपर का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कॉपर का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन हो जाएगा?
3D10 4S1 हो जाएगा। टाइटेन यानी Ti, जिसका Ti दिया है और ये परमाणु क्रमांक नीचे में दिया है इसका, यानी 22 Ti दिया गया है। क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, या सिर्फ 2 है, सिर्फ 3 है, 2 3 या 4, या फिर इनमें से कोई नहीं। कह रहा है विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, यानी पूछ रहा है Ti के निम्नलिखित विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं इनमें से कौन है। तो ये आपका हो जाएगा 2 3 4, ये तीनों यानी सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है Cu ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। Cu ऑक्सीकरण अवस्था यह प्रदर्शित करता है, यह +1 तथा +2 करता है। ठीक है, लेंथेनाइड आप सब पढ़े होंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, उसमें ये सारे क्वेश्चन आता है। लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है, लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नया नया में। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Xe × n-2 यानी 2 इंटू एफ के पावर में 1 - 14 इंटू n-1 इंटू D1NH2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। पूछेगा लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यही होगा लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला है जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव, पूछ रहा है जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव इनमें से कौन है। देखिए CuZnNi हो जाएगा आपका। अगला है निकिल कार्बोनिल में निकिल का यानी निकेल का अंक होता है, क्या हो जाएगा इसका अंक 0, इसका अंक 0 होता है। आयरन कार्बोनिल में आयरन Fe का ऑक्सीकरण अंक, इसका आप पूछ रहा है आयरन का अंक कितना है, पूछ सकता है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा इसका भी आपका क्या होता है, इसका भी आपका 0 ही होता है, याद रखिएगा। आयरन निकेल दोनों का कार्बोनिल का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वह 0 नहीं होता। अब पूछ रहा है क्रोमियम कार्बोनिल में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक होता है। अब बतलाइए क्रोमियम कार्बोनिल में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक पूछे तो याद रखिएगा इसका भी 0 ही होता है। ठीक है, अगला चलिए, अगला विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है। तो यह इस धातु का नाम है आपका चांदी, क्या हो जाएगा चांदी। अगला है रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव होता है, रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव कौन है। तो देखिए Cu तथा Al हो जाएगा आपका सही जवाब। पीतल यानी ब्रास का मुख्य अवयव होता है, पीतल का मुख्य अवयव कौन है। देखिए Cu तथा Zn यानी कॉपर तथा जिंक हो जाएगा। अगला d ऑर्बिटल का आकार होता है, देखिए d ऑर्बिटल का आकार आपका होता है डबल डम्बेल, क्या होता है डबल डम्बेल, और p ऑर्बिटल का डम्बेल होता है। s ऑर्बिटल का आकार आप देखिए, s ऑर्बिटल का आकार पूछे तो याद रखिएगा s ऑर्बिटल का गोलीय होता है। निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका प्रति चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D5 होगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है। n-1 इंटू डी के पावर 1-10 ns के पावर में 1-2। 2022 में भी पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया था, लगातार क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव है, पूछ रहा है कौन सा तत्व है जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहता है। तो बताइए कौन होगा, Hg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। संक्रमण तत्व है, डी खंड के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। निम्नलिखित में से रेड लेड कौन है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से रेड लेड कौन है। तो यह आपका क्या हो जाएगा Pb3O4 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला है CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अगला है जलीय नाइट्रेट के घोल में ताज़ा FeSO4 का घोल मिलाने के बाद उसमें सांद्र H2SO4 मिलाने पर दोनों घोल के मिलन बिंदु पर भूरे वलय का निर्माण होता है। अब भूरा वलय का अनुसूत्र पूछ रहा है, तो इसका अनुसूत्र आपका Fe इंटू H2O होल 5 NO इंटू SO4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व का नाम क्या हो जाएगा? Mn हो जाएगा, यानी कि मैग्नीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरा रहता है? किसमें? तो यह एक लेंथेनाइड श्रेणी में भरा रहता है। किस श्रेणी में? लेंथेनाइड श्रेणी में। अगला है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला तत्व कौन है? हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला तत्व सोना, चांदी, कॉपर, सोडियम। तो बताइए 64 का जवाब। चलिए 64 का जवाब आप सभी के लिए ही छोड़ देते हैं। ए होगा या फिर बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। 64 लिख कर उसके बाद इसका आंसर लिखिएगा। आंसर के रूप में जो होगा उसके बाद लिखिएगा। 64 का जवाब सभी का रिप्लाई भी करते हैं, तो आप सभी इसका जवाब अवश्य ही बतलाइएगा। सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु बतलाना है। कौन है? सोना, चांदी, कॉपर, सोडियम बतलाइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे दूसरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर वीडियो डाल दिए हैं। प्रत्येक दिन उस पर वीडियो आने वाला है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।